आज करते हैं अदाकारा निशो के बारे में बात। एक जमाने की अदाकारा थी। मैं जब छोटी थी ना तो मैं उनकी फिल्में देखा करती थी। तो मैं कोयटा में थी तो निशो की फिल्में आती थी तो हम लोग ना बड़े शौक से ना फिल्में देखने जाते थे। जो चीज एक जमाने में बड़ी अच्छी लग रही होती है फिर हमें वो चीज अजीब सी लग रही होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हो गई जिंदगी के रंग के साथ। देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे आप लोग लाइक करते हो। बस दुआ करें कि, और मैं अल्लाह मियां से भी दुआ करती हूँ कि मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कोई ऐसी बात करके जाऊं जो आप लोगों के दिल को पहुंचे, दिल को लगे और कोई इससे अच्छा सबक सीख जाए। बस मेरी यही अल्लाह ताला से दुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैं जिंदगी में कोई एक ऐसा काम कर जाऊं कि मैं किसी को कोई अच्छी बात बता जाऊं जिससे अल्लाह मियां मुझसे खुश हो जाए। बस मेरी ये दुआ है। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मियां हमें नेकी के रास्ते पे चलाए। आज करते हैं अदाकारा निशो के बारे में बात। एक जमाने की अदाकारा थी, बड़ी अच्छी थी और बड़ी अच्छी फिल्में उनकी होती थी। और मैं जब छोटी थी ना तो मैं उनकी फिल्में देखा करती थी। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं कोयटा में थी तो निशो की फिल्में आती थी तो हम लोग ना बड़े शौक से ना फिल्में देखने जाते थे। अब मैं चूंकि मैं एक बहू थी, मेरी 9 नंदे थी और 5 देवर थे और 9 नंदे। मैं क्या करती थी कि ना हमारे सास ससुर का ये वो होता था। आजकल के जमाने में कहाँ करते हैं ये लोग। आजकल की बहुएं कहाँ करती हैं, पानी का गिलास भी नहीं पिलाती, ना पिलाना पसंद करती हैं। तो हमारी सास कहती थी कि ठीक है फिल्म देखा। मैं बोलती थी अम्मी मेरी फिल्म देखनी है, निशो की फिल्म आई हुई है। तो कहती हाँ ठीक है, तुम ना खाना पका के चली जाना, पूरा खाना। अब जनाब सुबह सुबह मैंने उठना, जल्दी जल्दी सब्जी में काम करने और 3 बजे तक, 3 बजे से पहले यानी कि 2 बजे खाना पका के रेडी करके 2 हांडियां रोटियां सालन ये वो करके और रख देनी। और 3 से 6 बजे का हमें इजाजत होती थी क्योंकि फिर रात हो जाती थी तो कहते थे कि लड़कियां रात को नहीं जाए कहीं पे भी। उस जमाने में ये कितना होता था कि हम लोगों को रात को कभी नहीं जाने देते थे। हमारे माँ बाप भी अच्छे होते थे, सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। तो बड़े बड़े शौक से हमें कहते थे कि ठीक है काम करो और जाओ। और होना भी यही चाहिए कि इन औरत को थोड़ी आजादी भी होनी चाहिए कि वो अपना खुशी के लिए भी कोई अपनी रिलैक्स दिमाग उनका हो जाए, थकावट उतर जाए, कोई ऐसा काम करें, घूम फिर के आए, पार्क में जाए। तो उस जमाने में और कुछ होता ही नहीं था। पिक्चर हम लोग देखा करते थे क्योंकि टीवी भी घरों में इतने नहीं होते थे, कोई और ऐसी वो नहीं होती थी कि हम लोग कहीं जाएं और घूमे फिरे ना। कोयटा छोटा सा शहर है, वहां पे कुछ ऐसे लोग मतलब ऐसा माहौल नहीं था। तो हम लोग ना 3 बजे जल्दी जल्दी 3 बजे 3 से 6 बजे का हम लोग शो देखा करते थे। और हम लोग क्या इतनी मतलब आजादी थी, इतने हमारे सास ससुर माँ बाप खुले दिल के थे कि हमें बोलते थे कि जाओ अपने भाइयों को लेके जाओ। तो मैं अपने देवरों के साथ या अपने शौहर के साथ नंदे हम लोग मिल के जी फिल्म देखने जाते थे। बड़ी अच्छी सी थी वो निशो। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि इंसान हालात के साथ बदल जाता है या हम चेंज हो जाते हैं कि हमें फिर बाद में वो चीज अजीब सी लगती है। जो चीज एक जमाने में बड़ी अच्छी लग रही होती है फिर हमें वो चीज अजीब सी लग रही होती है। आजकल जो है वो बड़ा निशो जो है वो अपना वीलॉग बनाती हैं और उनके बारे में बहुत लोग बातें कर रहे हैं ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा कितनी अच्छी हुआ करती थी, इनको क्या हो गया है। मतलब इंसान को तो जब बड़ा हो जाए तो उसको डिसेंट हो जाना चाहिए, उसको अपनी एज के लिहाज से, अपनी उम्र के लिहाज से काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, फैशन करना चाहिए। तो क्या कहते हैं अब यानी कि वो उनकी बेटी तो उनसे 1000 दर्जे अच्छी है। मुझे साहिबा बहुत अच्छी लगती है और बहुत डिसेंट है। और क्या कहते हैं उसने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा परमान चढ़ाया है, उसके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। और कभी भी साहिबा के बारे में हमने कोई ऐसी बात नहीं देखी या सुनी।
जबकि निशो साहिबा एक हमारे पाकिस्तान का मतलब अच्छी अदाकारा थी, लेकिन आजकल वो अजीब-अजीब हरकतें कर रही हैं, उनको उस पे वो सूट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भई ये तुम पे सूट नहीं करता, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह के व्लॉग मत बनाओ। और भी बहुत कुछ वो कर सकती हैं, कोई अच्छाई की बात कर सकती हैं, कोई अच्छे काम कर सकती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है वो एक्टिंग में गुज़री है। तो एक्टिंग का कोई वो स्कूल खोल लें जहाँ पे वो सिखाएं। और क्या कहते हैं, फिर उनके साथ अदाकार शाहिद शाहिद भी एक जमाने में अच्छे थे, लेकिन हाय वक्त बड़ा जालिम होता है। शाहिद ही क्या हो गए बेचारे, वो शाहिद ही नहीं लग रहा, अजीब से हो गए हैं। जबकि सुना है कि वो बहुत ही मतलब एक तो वो अच्छे अदाकार भी थे, और नवाब भी सुना है कि अमीर भी थे काफी। तो क्या कहते हैं, वो भी बिल्कुल बेचारे ढल गए, खत्म हो गए। मैंने इन दोनों से ये सबक भी सीखा कि इंसान को हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, अच्छाई की दुआ करनी चाहिए। मैं कहती हूँ करते रहो और अच्छाई पे ही मर जाओ। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं ये बात सही कर रही हूँ? आप लोग जब मुझसे बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आप उर्दू में लिखा करें, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। और उर्दू में मैं अच्छी तरह से पढ़ के और मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। इंग्लिश मुझे अच्छी तरह से नहीं आती, लिहाजा मैं इंग्लिश पढ़ नहीं सकती। और क्या कहते हैं, आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने देखा है कि इंडिया से भी आप लोग मुझे देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतनी दूर बैठे हुए आप लोग मुझे देखते हैं। सिर्फ इस वजह से देखते हैं कि मैं फिरोज की अम्मी हूँ, लेकिन इस वजह से भी देखा करें कि मैं आप लोगों को चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छाई फैलाऊं। तो क्या कहते हैं, मेरे लिए दुआ किया करें हमेशा, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ हमारा हर कदम अच्छाई की तरफ फैलाए। इंशाल्लाह ताला। अब मैं खुदा हाफिज करती हूँ, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है।